कहते हैं जर का जोर पूरा है, बाकी सब अधूरा है। यानी कि सामर्थ्यवान के पास ही ताकत होती है, बाकी सब चीजें अधूरी होती है। अभी तक रूस तुर्की को सहला रहा था, लेकिन अब तुर्की के ड्रोनों का बुरा हाल करा रूस ने। क्या अर्मेनिया के समर्थन में अब रूस खुले तौर पर उतर आया है? और क्या यह एक बड़े लड़ाई को जन्म देगा? आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में रूस ने तुर्की के ड्रोनों को मार गिराया और किसका इस्तेमाल करके मार गिराया है? सबसे बड़ी बात है, रूस ने जिस चीज का सहारा लिया है वह ड्रोन की लड़ाई का दिशा और दशा दोनों ही बदल रही है। अभी तक दुनिया सोच ही रही थी कि ड्रोन के हमलों से कैसे निपटा जाएगा, लेकिन रूस ने अपने कमाल के हथियार को निकाल दिया है। इसके अलावे ईरान, उत्तर कोरिया और चीन के बीच एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जो भारत के लिए समस्या पैदा कर सकती है। दुश्मन बने उत्तर कोरिया को आखिर मनाने के लिए चीन ने कौन सी चाल चल दी और क्या उत्तर कोरिया भारत के खिलाफ जाएगा? ईरान और उत्तर कोरिया का क्या संबंध है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के कुछ दिनों में चीन और उत्तर कोरिया के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से उत्तर कोरिया ने अपनी सेना को यहाँ तक आदेश दे दिया है कि चीन की लगती बॉर्डर से अगर चीन की तरफ से कोई भी आता दिखे तो उसको ऊपर जाने का रास्ता दिखला दो, और वो भी तुरंत बिना पूछे। साथ ही साथ उत्तर कोरिया के जल क्षेत्र में भी चीन के मछुआरों वाली बोट और कोस्ट गार्ड से झगड़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर चीन के नावों को और मछुआरों को निशाना भी बना लिया था, लेकिन इस मामले में भी चीन चुप रहा। चीन की मीडिया ने कोई बवाल नहीं मचाया उत्तर कोरिया के इस कांड के बाद, यहाँ तक कि स्वीकार भी नहीं करा कि उत्तर कोरिया ने ऐसा कुछ किया था। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया और चीन के रिश्ते इस वक्त गर्त में जा रहे थे। जिस तरह से अपने राष्ट्रीय दिवस पर किम जोंग रोने लगे, उसको देखकर ऐसा ही लगा कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और उनका झुकाव धीरे धीरे अमेरिका की तरफ दिखने लगा। अमेरिका का भी झुकाव उत्तर कोरिया की तरफ दिखने लगा। ऐसे में जिनपिंग को चिंता होने लगी कि अगर उत्तर कोरिया अमेरिका की तरफ चला जाता है तो फिर अमेरिका का पलड़ा और भी भारी हो जाएगा। ऐसे में चीन ने एक नई चाल सोची और इस चाल का बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। चीन के इस चाल का सीधा सीधा असर पड़ेगा भारत के ऊपर। बात दरअसल यह है कि हम सभी जानते हैं कि 400 बिलियन का निवेश कर रहा है चीन ईरान के अंदर, और ईरान को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है हथियारों की। हथियारों के लिए वह पागल हुए जा रहा है। अमेरिका से अपना बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक में जाने को तैयार हो गया है। अभी उसकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है हथियारों को खरीदना, न कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान अमेरिका से बिल्कुल जल भुन गया है और इस वक्त उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। इसी चीज का फायदा चीन उठाना चाह रहा है। चीन यह जानता है कि उत्तर कोरिया को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है और ईरान को हथियार चाहिए। ऐसे में चीन ने 25 सालों के लिए जो ईरान से अपना समझौता करा है, उस समझौते के अनुसार ईरान और उत्तर कोरिया में एक समझौता कराना चाहता है। ईरान उत्तर कोरिया को तेल देगा और उत्तर कोरिया बदले में अपने खतरनाक हथियार ईरान को देगा। और आपको बता दें, इन हथियारों में शामिल है उत्तर कोरिया का हवासोंग 12, जो कि एक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 4500 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया भी खुशी खुशी ईरान को यह देने को तैयार है। वजह साफ है, उसे पैसे चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और चीन को इसमें फायदा यह है कि वह उत्तर कोरिया के साथ भी अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है और ईरान के साथ भी अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी समस्या भारत के साथ है। अगर ऐसा कुछ भी होता है
ईरान और उत्तर कोरिया एक तरफ हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र से हटकर गल्फ की तरफ चला जाएगा। खाड़ी देशों में वह अपना पूरा ध्यान लगाने लगेगा। उसका ध्यान उत्तर कोरिया और ईरान की गतिविधियों पर लग जाएगा और चीन यही चाहता है। चीन चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र से अमेरिका हटे और अगर अमेरिका हटता है तो उसे बाकी देशों को हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपको बता दें यह पूरी खबर oilprice.com में छपी है जो कि एक विश्वसनीय सूत्र है, यानी कि इस तरह की डील होनी है यह तय हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस से एक खबर निकल कर आ रही है जो कि भारत के लिए बहुत ही फायदे वाली है। रूस ने आर्मेनिया मिलिट्री बेस के पास तुर्की के 9 बैराक्टार ड्रोन को मार गिराया है। क्या रूस अब आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में कूद रहा है? और बड़ी बात, रूस ने इसके लिए इस्तेमाल किया है अपने कस्तूका 4 का। इनको मारने के लिए किसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि ये टप टप आसमान से गिरने लगे। रूस ने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है। रूसी समाचार एजेंसी avio.pro के अनुसार रूस के आर्मेनिया में जो मिलिट्री बेस है उसके पास उड़ते हुए तुर्की के ये ड्रोन पहुंचे। इन ड्रोनों की पूरी फौज पहुंच रही थी जिसको गिराने के लिए केसुकुखा 4 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है तो ये सीधे ड्रोन के कंट्रोल को निष्क्रिय कर देते हैं। उसके बाद ड्रोन किसी काम का नहीं रहता है, वह आसमान से जमीन की तरफ गिर जाता है। वैसे कथित तौर पर रूस ने इसी साल की शुरुआत में सीरिया में पहली बार सबसे ज्यादा मॉडर्न कस्तूका 4 का इस्तेमाल किया था। इस प्रणाली को रूस ने तैयार ही इसलिए किया था कि अगर एक साथ क्लस्टर की तरह ड्रोनों का हमला होता है तो उसको निष्क्रिय किया जा सके। यूएवी और यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल कुछ हद तक विमानों के लिए भी किया जा रहा है। भारत के लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जब से आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई शुरू हुई थी तब से ड्रोन युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था और चीन यही सोचकर अपनी पूरी की पूरी ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा था। ऐसे में जहां इजराइल और अमेरिका इसकी काट अभी ढूंढ ही रहे थे कि रूस से ये बहुत बड़ा काट भारत को मिलने की संभावना बढ़ गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उत्तर कोरिया से अपने रिश्ते जोड़कर ईरान अपने लिए बर्बादी तय कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।